हम लोगों ने सोचा था कि निर्भया के बाद अब इस देश में कोई और कांड नहीं होगा, ऐसे कानून बनाए जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मालूम चल रहा है कि जिस पार्टी को हमने चुना है अपनी रक्षा करने के लिए, उसी के नेता हमारी बहू बेटियों को नोच रहे हैं। ये 32 दांत निकालते हुए जो नेता देख रहे हो, बीजेपी का नेता था। इसके ऊपर उन्नाव रेप केस का चार्ज लगा हुआ था। शक्तियां इतनी इनको हमने दे दी हैं कि ये हमारी बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ करने के बाद कानून के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। जो पीड़िता है उसको कार एक्सीडेंट में मरवा दिया गया है, इसका बाल बांका नहीं कर सका कोई। तो आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा कि जो बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वही बलात्कार में शामिल होते हैं जिनको हमने अपनी रक्षा के लिए चुना हुआ होता है। चलो एक मिनट के लिए मान लेता हूं कि भारत बहुत बड़ा देश है, सभी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। एक दो घटनाएं हो जाए तो ठीक है। फिर कठुआ रेप केस हुआ, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हमने हाय हुल्ला किया, फिर बातें दब गई। फिर कुछ समय के बाद बीएचयू में एक रेप केस हुआ था जिससे हमारी रूह दहल गई थी। बीएचयू में एक रेप केस हुआ जिसमें एक बच्ची के सिर पर गन लगाकर इन 3 हरामखोरों ने बलात्कार किया था, और ये बीजेपी के आईटी सेल के छर्रे हैं। वो बीजेपी जिसको हमने कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को लाए थे कि हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारा सम्मान रखेंगे, और उन्हीं के गुर्गे आज हमारी बहु बेटियों को नोच रहे हैं और इनका बाल बांका नहीं हुआ। बलात्कार करने के बाद ये मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव रैलियों में चुनाव कर रहे थे, उस समय जब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे थे। और इतना बड़ा सिस्टम जिसमें हम खुफिया विभाग, पुलिस इत्यादि पर खर्चा करवा रहे हैं, वो इनको पकड़ नहीं पाए। जब चुनाव हो गया तो उसके बाद पकड़ा गया, फिर हाजिर किया गया। भूल जाओ इस देश में रेप की घटनाओं को रोकने के लिए, क्योंकि रेप की घटनाएं उन्हीं के गुर्गे कर रहे हैं जिनको हम अपना रक्षक मान रहे हैं। जब बात उनके गुर्गों तक आती है तो सभी कानून को बंद करके पोटली में रख दिया जाता है।